हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के ब्रेकआउट परफॉर्मेंस को। इस महीने मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में टोटल 30 स्टॉक शेयर किया था, जिसमें से 14 ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, 9 स्टिल एक्टिवेटेड है और 7 में अभी ब्रेकआउट का लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। और जो इस मंथ की सबसे अच्छी बात थी कि एसएल एक भी नहीं गया। लास्ट मंथ में एक एसएल गया था, इस मंथ वो भी नहीं गया, 0 एसएल। तो चलिए वन बाय वन सभी ब्रेकआउट्स को डिस्कस करते हैं कि कब कौन से पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, कब ब्रेकआउट आया था और कितना टारगेट हमें मिल पाया। यह रहा मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और यहीं साइड में मैं लाइव चार्ट को भी ओपन कर लेता हूं सो दैट कि ब्रेकआउट पैटर्न्स हमें अच्छे से समझ में आए। अभी सबसे पहले मैंने शेयर किया था 3 अक्टूबर में वरा इंजीनियरिंग का स्टॉक। इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। 3425 के लेवल पे यह स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अभी यह ट्रेड कर रहा है 3712 के लेवल पे। करीबन 8.26% का टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिला जैसे ही ब्रेकआउट आया 3 अक्टूबर के बाद। नेक्स्ट स्टॉक अपना है पेटीएम। पेटीएम को मैंने शेयर किया था 1248 के लेवल पे और अभी पेटीएम का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1323 के लेवल पे। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं इस लेवल पे मैंने ब्रेकआउट को शेयर किया था। 7.99% का टारगेट यहाँ देखने को मिला अपने को और एक और ब्रेकआउट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से फिर से 8% तक की मूव हमें अपसाइड में देखने को मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट हमारा स्टॉक है डिलीवरी। डिलीवरी को हमने आवरली टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट किया था 466 के लेवल पे और डिलीवरी का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ ओपन, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम का ही चार्ट मैंने शेयर किया था। इस लेवल से मैंने चार्ट को शेयर किया था। आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट था, इसलिए हम 10% तक की या 8% तक की मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे 2 से 4% की मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मूव हमें निकल के आई 2.96, करीबन 3% की मूव हमें देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया और फिर से दोबारा हमें इसने 3.43% का टारगेट दे दिया। इसके बाद जो हमारा सबसे अच्छा स्टॉक रहा इस मंथ का बीएससी। बीएससी में आप देखेंगे फॉलिंग वेज चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ये यहाँ पे बैठा था। इस बार इसको इस लेवल को ब्रेक करना ही था और वही हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ लाइव चार्ट में बीएससी के स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, तो आप देखेंगे फॉलिंग वेज चैनल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में दिखा। अगर स्केल करें कि कितना ऊपर गया, तो यहाँ से करीबन 15% तक ऊपर गया था और वो भी बहुत टाइम नहीं लिया इसने। 1 2 3 4 5 6 दिन में इसने 15% की मूव दी। तो यही होता है, टाइमली अगर आप ब्रेकआउट पैटर्न को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपकी ट्रेड को प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ब्रेकआउट ऐसे नहीं होता कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहां से ब्रेकआउट आ गया, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ हमें वॉल्यूम देखना होता है, इसके साथ हमें मूविंग एवरेज को भी कंसीडर करना होगा, आरएसआई को भी कंसीडर करना होगा और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को समझना होगा कि विक्स क्या चल रहा है, ग्लोबल न्यूज क्या है। ये सब सारी चीजें मैटर करती हैं एक ब्रेकआउट को सक्सेस होने में। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया तो नीचे चला गया, इस लेवल को ब्रेक किया तो ऊपर चला गया। ऐसे में ही जनरली लोग ट्रैप हो जाते हैं कि लेवल, सिर्फ लेवल देख के ट्रेडिंग जो लोग करते हैं। तो यहाँ ब्रेकआउट सिर्फ लेवल देख के नहीं निकलता। अगर आप ओवरऑल सारे फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो आपके ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए नारायणा का स्टॉक। नारायणा के स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो नारायणा के स्टॉक में अभी ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुई है। अभी यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो फिर यहाँ से 15-20% हमें लगता है कि मूव मिल जाएगी इजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आईएमसी का स्टॉक, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन के स्टॉक को देखा जाए तो अभी भी यह स्टॉक बुलिश है। जब मैंने इस स्टॉक को शेयर किया था उसके बाद उसके अगले दिन इसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। 10% तक का टारगेट रहता है, 9% का टारगेट विद इन 15 मिनट मुझे लगता है कि अचीव हो गया। एक बार मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ 15 मिनट पे, सो दैट कि क्लियर हो जाए कि ये ब्रेकआउट कब आया था और कितना देर सस्टेन किया। यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे 573 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था और उसके बाद ये स्टॉक गया 625 के लेवल पे। करीबन 9% तक की यहाँ पे हमें अप मूव देखने को मिली विद इन 30 मिनट और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। तो यहाँ पे टारगेट अपने 30 मिनट के अंदर ही अचीव हो गए इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन में। हालांकि ये पैनिक ब्रेकआउट था बट अपने टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है पॉलीकैब। पॉलीकैब के स्टॉक में मुझे ब्रेकआउट लगा था यहाँ से 1 2 3
4 बार ये रिजेक्शन लिया था और फिर अब ऊपर जाने वाला था। तो यहाँ से मैंने इस स्टॉक को शेयर किया। तो आप देखेंगे पॉलीकैब का जो स्टॉक है अभी यहाँ पे ब्रेकआउट तो आ गया, लेकिन अभी ये एक्टिवेटेड है, अभी यहाँ टारगेट नहीं आए हैं पॉलीकैब में। और उसके बाद नवीन फ्लोरिंग का स्टॉक था, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, क्लियरली आप देख सकते हैं। 4689 के लेवल पे मैंने इस स्टॉक को शेयर किया था। और नवीन फ्लोरिंग के स्टॉक को अगर लाइव चार्ट पे देखा जाए तो यहाँ इसने जो मूव दी है 23% की। अभी मैं 31 अक्टूबर में ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे नवीन फ्लोरिंग के स्टॉक में यहाँ पे आप देखिए डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। और ब्रेकआउट के बाद यहाँ से मैंने इस स्टॉक को शेयर किया था और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसने 23.78% का टारगेट दिया। अगर जो लोग पहले निकल गए होंगे तो उनको भी 10% तक की मूव यहाँ पे इजिली मिल गई थी। तो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे लगता है कि जो भी स्टॉक मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल में, उन सब में सबसे ज़्यादा रिटर्न नवीन फ्लोरिन के स्टॉक ने हमें दिया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, एसबीआई में देखिए कितना प्यारा ब्रेकआउट आने वाला था। यहाँ से 882 के लेवल पे मैंने इस स्टॉक को शेयर किया अपने टेलीग्राम चैनल में और 10 अक्टूबर में। और लाइव चार्ट पे चल के देखते हैं कि क्या हुआ, यह देख लीजिए। यहाँ पे मैंने शेयर किया, फिर से दिखा देता हूँ। एसबीआई के स्टॉक को 882 के लेवल पे मैंने शेयर किया और अभी यह ट्रेड कर रहा है 945 के लेवल पे। स्टिल स्टॉक इज इन बुलिश ट्रेंड। 7.32% तक का टारगेट आ चुका है इस स्टॉक में। 10% तक इजिली जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल इतने टारगेट अचीव हो गए और ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में एग्जिट ही कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट में आप देखिए डिसेंडिंग चैनल फॉलिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना के ये सस्टेन कर रहा था। इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक जाता तो फिर हमें बड़ी मूव अप साइड में मिलती। अब देखते हैं लाइव चार्ट पे क्या हुआ। लाइव चार्ट पे आप देखिए यहां से रिजेक्शन हो गया। लाइव चार्ट पे ग्रीन कैंडल के ऊपर जाना था तो फिर हमारे ब्रेकआउट एक्टिवेट होते, लेकिन यहीं से नीचे आ गया और अभी डाउन ट्रेंड में है, तो अभी इसमें कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई है। अब इसके बाद बात करते हैं अरविंदो फार्मा के स्टॉक को आप देखेंगे तो लास्ट टाइम ये सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर जैसे ही आया, फिर यहाँ से हमें बड़ी मूव अप साइड में देखने को मिली, करीबन 10% की। और वैसा ही फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा था कि जैसे इस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर बड़ी मूव अप साइड में हमें देखने को मिलेगी। चलिए लाइव चार्ट पे चलते हैं। और इसको मैंने शेयर किया था 10 अक्टूबर में अरविंदो फार्मा। और 10 अक्टूबर में अरविंदो फार्मा जब मैंने शेयर किया यहाँ पे कहीं 10th, हाँ यहाँ पे, इसके बाद ये ऊपर नहीं गया और 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फिर से लेके वापस नीचे आ गया। लेकिन अभी यह बैठा है 200 मूविंग एवरेज के पास और जैसे ही इस लेवल को यह ब्रेक करके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर बड़ी मूव अपसाइड में हमें देखने को मिलेगी। 10% तक के टारगेट यहाँ पे इजीली हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है इस स्टॉक में, बट कभी भी हो सकता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक था पीएनबी के स्टॉक को अगर आप देखेंगे, पीएनबी ने भी अच्छा खासा टारगेट दे दिया। 7.95 का टारगेट था अपना और 5.88% तक का टारगेट अचीव हो गया है। स्टिल यह स्टॉक बुलिश है। तो ऐसे ही सारे स्टॉक हैं। टोरेंट पावर आप देख सकते हैं, उसके बाद एयरटेल मैंने शेयर किया, एशियन पेंट के बाद एक कौन सा स्टॉक है, भारतीय हेक्साकॉम। क्योंकि सारे स्टॉक को वन बाय वन अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ और आप टेलीग्राम चैनल में जाके आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स को। लगभग सारे ने अपने टारगेट को अचीव कर लिए। लॉरस लैब, बंधन बैंक, चोलामंडलम, दीपक फर्टिलाइज़र, आइनोक्स विंड आइनोक्स विंड, उसके बाद कैनफिन होम, डिवीज़ लैब, ये सारे स्टॉक्स मैंने शेयर किए थे अक्टूबर मंथ के लिए और लगभग सब में ब्रेकआउट्स आए, आप देख सकते हैं। कुछ एक्टिवेटेड है और कुछ में अभी ब्रेकआउट का लेवल आया नहीं है। ओवरऑल आपको मेरा प्री ब्रेकआउट पैटर्न कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।